हम सब वैज्ञानिक विधि से धान की नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब इन तरीकों से अगर आप धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी जो फसल आगे चलती है इसमें रोग लगने की संभावना काफ़ी कम रहती है और जो आपकी धान की नर्सरी है उसका जमाव अच्छा होता है और इसके साथ साथ जो आपकी नर्सरी है इसमें रोग भी कम लगते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब सारी चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे और इसके साथ साथ जो नए किसान भाई हैं उनके लिए जो प्रश्न होते हैं नर्सरी से संबंधित उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो भी आंकड़े हम आप लोगों को बताएंगे यह 1 एकड़ के लिए होगा। हम यह मान के चलते हैं कि आपको 1 एकड़ धान की रोपाई करनी है और उस हिसाब से आपको नर्सरी की व्यवस्था बनानी है। सबसे पहला सवाल आता है कि जब हम 1 एकड़ धान की रोपाई करने के लिए नर्सरी तैयार करने जाते हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें धान की जो बीज होती है इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो यह है 4 किलो। अब देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से रोपाई होती है। हम यहाँ पर आप लोगों को एक औसत आंकड़ा दे रहे हैं, उस हिसाब से 1 एकड़ के लिए लगभग 4 किलो बीज की आवश्यकता होती है। जो दूसरा सवाल आता है वह यह है कि 4 किलो बीज के लिए हमें कितनी भूमि की ज़रूरत पड़ेगी नर्सरी तैयार करने के लिए। तो उसके लिए आप जान लीजिए कि अगर आप 4 किलो के लिए नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो उसके लिए 25 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा जगह की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी 1 एकड़ मतलब 4 किलो धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। अब हमारा तीसरा सवाल है कि धान की नर्सरी जब हम तैयार करने के लिए जाते हैं तो नर्सरी में कौन कौन सी खाद पड़ेगी और कितनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग जान लीजिए कि जो खाद इसमें पड़ेगी सड़ी हुई गोबर की खाद जो लगभग 6 महीने से ज़्यादा पुरानी हो, जो हमें 24 घंटे पहले पानी में भिगो देना है और उसके बाद निकाल करके हम किसी जूट के बोरे में रख देते हैं जिससे जो ऊपरी पानी है यह ख़त्म हो जाता है और यह 24 घंटे में यह अंकुरित हो चुका होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसे नर्सरी में डालने से पहले हमें इसका बीज संशोधन करना होता है और बीज संशोधन के लिए आप सब कार्बेंडाजिम 50% WP फंगिसाइड ले लीजिए और इसमें आप मिक्स कर लीजिए। अगर आपकी 4 किलो धान की बीज है तो उसमें 10 से 12 ग्राम इसको मिला करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए और जब आप मिक्स कर देते हैं तो इसके बाद जो आपका धान का बीज है यह नर्सरी में डालने के लिए तैयार हो जाता है। इसको मिक्स करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा आपको हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। इसका कारण ये है कि आपका जो धान है यह पहले ही अंकुरित हो चुका है। अगर आप भारी हाथों से रगड़ करके इसे मिक्स करते हैं तो जो आपके अंकुरण है यह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। धान की बीज डाल देते हैं इस विधि से तैयार किए गई नर्सरी में, तो आपका जो पानी है यह बाहरी पानी आपकी नर्सरी में नहीं आना चाहिए और ना ही नर्सरी का पानी बाहर जाना चाहिए। जितना भी है आप पहले ही इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए। तो इस तरह से जो आपकी नर्सरी है यह पूरी तरह से जो कार्यक्रम था यह तैयार हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि हम नर्सरी की अपनी देखभाल कैसे करेंगे। तो बताए गए तरीकों से अन्य कोई रोग और इसके साथ साथ पीलापन भी नहीं आता है, इस वजह से कुछ आपको करना तो होता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपको हमेशा भरपूर नमी बना के रखना होता है। अगर आप भरपूर नमी बना करके नहीं रखेंगे तो जो आपकी नर्सरी है यह खराब हो सकती है।